कार्रवाई नहीं हुई। वो बार बार की हमला करते हैं, उन्होंने मतलब कि पुलिस को भी इन्फॉर्म किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और पुलिस वाले ही मतलब कि रिश्वत खा के 5 लाख रुपये मतलब रिश्वत खाई है और इनको मतलब कि धमकाया जा रहा है। इन्होंने बोला कि हमारा मतलब कि मकान है जो हमारा निकल रहा है तो वो दिला दीजिए और हमारा प्लॉट दिला दीजिए। लेकिन उन्होंने प्लॉट पर भी ताला लगा रखा और मकान पर ताला लगा रखा। इनके घर में जो भी कुछ था वो सब चोरी कर लिया, कागजात जो भी थे वो सब चोरी कर लिए। बोलते हैं कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है। हमने हमारे पास कॉल किया था, हमने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारे पास कोई प्रूफ चाहिए। उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। और इनके सर्विस जो होता है उनके अभी कुछ दिन पहले पैर तोड़ दिया था, सब दिखाते थे उनकी मम्मा को। जैसे मम्मी की मम्मी ने पुणे में चोट है, वो भी आई हुई है, डील खेती की हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो भी थी घर में ही है मनोज जिन्होंने दबंग जो है वो अपने घर में ही है। उसके बाद केस को फिर कर दिया। अब वो लोग उस समय अंदर बैठे, घर की भी तोड़ फोड़ कर दी है। हम लोग को 2 बार मार के बाहर निकाल दिया, बाहर भी मारा, अंदर भी मारा। और छत से आते दूसरे की छत से रास्ता डाल दिया। नहीं, हमने अभी पूरे मामले को देखा और हम लोग सब हमारा सामान जो है सबके सामने ली पूरा खाली कर दिया। एक तरफ 20 गुंडे खड़े थे, एक तरफ पुलिस की गाड़ी, हमारा सामान उनके सामने पूरा कमरा खाली करा दिया। सब सामान 15 को भी सामान गया, 23 को तो रात में मैं पूरी रात बैठी रही। हमारा सामान पुलिस वालों के सामने निकाला गया, पूरा कमरा खाली कर दिया, सब सामान बाहर भेज दिया गया। और गुंडे अब भी बैठे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। एक महीना से ज़्यादा हो गया है और हम लोगों को उल्टा फंसाया जा रहा, मुकदमा भी लगा के। हमारा 1000 एक्ट लगा, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। जो है इस विषय पे पूरी विवेचना की जाएगी और सारी बंद कर लो ना, बातचीत हो जाए। छाल रखो, छाल मंगवाई और विवेचना के क्रम में क्या क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हुआ और जो आपने भेज किए वो सारे और जो आप कह रहे हैं कि ये हुआ ऐसे ऐसे हुआ, वो सारी चीज़ें हम खुद देखेंगे और वो हम आज भी देखेंगे और उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए वो डेफिनेटली होगी। और कोर्ट का आदेश भी देखेंगे, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, क्योंकि न्यायालय जो हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने तो अभी देखा नहीं। हम तो आपके आने से, आपके कहने से हम अपने स्तर से खुद व्यक्तिगत सारी चीज़ों को देखेंगे ताकि कोई ऐसी चीज़ न रह जाए जिससे कल आपको लगे कि न्याय नहीं हुआ। तो हम सारी चीज़ों को देखेंगे और सारी चीज़ों को देखने के बाद हम ये एकदम निश्चित रूप से तय करेंगे कि न्यायालय का जो आदेश है वो हो, जो कानून कहता है वो हो और जो चीज़ें हमें नियम अनुसार करनी है वो हो। तो वो सारी चीज़ें जो है हम करवाएंगे और आपको कोई भी उसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ये हम आपको एकदम आश्वस्त कर दें और ये सारी चीज़ें जो है उस पूरे प्रकरण को देखना, उस पर कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें हम आज ही शुरू करेंगे। तो सर कितना तो करोगी अपने घर में जा सके उन्हें घर से निकलवाइए। वो सारी चीज़ जो है हम कानून के दायरे में मंगा करके देखने के बाद हम जरूर करेंगे। और प्रूफ है, वीडियो वगैरह है, सब कुछ है, सब हम जैसे वो पुलिस द्वारा घर में घुसे हैं, उन्हें निकाला भी तो जा सकता है। ये रोड पर है, उनकी मम्मा की मतलब कि वो भी सब चीज़ जो है आप जितना भी प्रूफ आपके पास है वो भी हमें दे दीजिए और आप सब पढ़े लिखे लोग सारा पीस ऑफ पेपर सब कुछ देख करके और जो कुछ भी हम करेंगे एकदम जेन्युइन, एकदम लॉफुल, एकदम लीगल, जस्टिफाइड आपके पास। उसके बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, ये हम आपको विश्वास सर। गौर तो उसमें देख लीजिएगा, 2 फरवरी को मैंने आपका एप्लीकेशन और वीडियो सारे भेजे, हम वो भी देखेंगे।
2 फरवरी को आपने यहाँ भेजे थे, आपके पास भेजे आपको थे, दिया यहीं पे था। दिया था। यहाँ आपको दिया ऊपर 2 जाके फरवरी को जी। तो हमने जब आपके उस प्यारों ने लिया था, हाँ। वीडियो सारे लिए थे, आपने आगे किया था कि इसका वीडियो सब ले लो, हम इस पे देख लेंगे। इसको जामिन को जांच करो भेजा था हमने। हाँ, भेजा था, लेकिन तो उस पे 2 फरवरी तो उस पे क्या हुआ वो भी देखा। पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, 23 को आकर के बल्कि लुटवा दिया और चोरी का क्रास मुकदमा दाखिल कर दिया मेरे ऊपर। आपने ये कंसर्न रेज किया, आपने हमें कहा, हमने भेजा। अगर कार्रवाई नहीं हुई वो भी एक विषय है जी, हम उसको भी देखेंगे ये कैसे हुआ। तो सारी पुलिस वालों ने चीजें मुझसे क्या था, अगर हम गुंडों को बाहर निकालेंगे तो गुंडे मेरे ऊपर मुकदमा कर देंगे। देखिए हाँ जी सर। हम तो गिरफ्तारी आज ही चाहते हैं। हम जो है शब्दों का इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले गिरफ्तारी। जमीन का मामला कोर्ट देखेगा, पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हमें चाहिए गिरफ्तारी, वो तो पुलिस का हस्तक्षेप है। यस सर। गिरफ्तारी की मांग कीजिए, यार जाइए वहाँ पर, ये कमिश्नर साहब भी आए हुए हैं ना, हाँ जी स्पीकर पर है फोन पे। पुलिस कमिश्नर को बोलिए कि गिरफ्तारी कराइए अर्जेंटली। एक क्राइम किया है, क्रिमिनल बैठा है, नहीं, हम आपको वही बात ही कह रहे हैं, जो बात आप हमें सुना रही हैं। तो सर वही जो बात कह रहे हैं। जमीन जो इनके मकान का जो है वो तो कोर्ट अपना आप देखेगा। हमने 3 चीजें कही हैं आपसे, हमने सारी चीजें आपको कही हैं। हमने पहली चीज कही है कि जो लॉफुल होगा वो होगा, हमने दूसरा ये भी कहा कि जब यहाँ से पेपर गया लास्ट में जो आपने कहा है तो उस पर क्या हुआ और क्यों हुआ या नहीं हुआ वो भी देखिए। और हमने ये भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण में आपको पूरी तरह से न्याय मिले। कब तक गिरफ्तारी होगी? आप हमसे अभी कह रही हैं, हम अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, आपके सामने सब कुछ रहेगा। अगर आपको लगता है कोई काम नहीं हो रहा है तो अभी भी नहीं है। 15 तारीख की सर घटना 15 है, तारीख की घटना है और 15 रोड पर चप्पल और डंडों से मारा गया सर, सबके फटे हुए थे। आप तक कोई भी कार्रवाई एक महीना में एक आप बात ये बताओ, दिखा आप दीजिए एक क्या बात रिजल्ट है। बताओ, आप यहाँ जब आए थे मिलने मुझसे तो किसी से कह के तो मिलने नहीं, नहीं आए थे। आपसे मिल के गए, आप आपने आए, आप मिले जी बात हुई, बात हुई, आपने भेजा, वीडियो में कहा आप भेजा कीजिए भेजा जी। तो आज आप जब यहाँ आए हो, आप इतनी दूर से सब लोग आए हो, तो हमारा काम ही है कार्रवाई करना, हम करेंगे कार्रवाई। और अगर हम नहीं करेंगे, समय से कोई इशू होगा तो फिर आप हमको कह सकती हैं, हम आपको कह सकते हैं। मतलब आप आने का इतने हौसले बुलंद थे कि दोबारा 23 तारीख को उन्होंने अटैक करवा के लूट करवा दी दोबारा। हमें आप और देखिए, पुलिस वालों की मौजूदगी में ये पूरा प्रकरण रात को आपके ट्वीट के बाद हमारे संज्ञान में आया था, आपने ट्वीट किया था। उसके बाद चूंकि रात को आपका स्विच ऑफ था, मैंने भी सोचा था एक बार आपसे सीधी बात की जाए, मेरा फोन बंद तो नहीं हो पाया। फिर हमने जो है यहाँ जितने भी लोग थे हमने कहा ठीक है आएंगे तो बात होगी, और जो भी अपने लोग आएंगे समाज की उनसे बात की जाएगी, और अगर कहीं गलत हुआ है तो उसको सही किया जाता है। अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी वो ठीक की जाएगी। कोर्ट में सर ये विवाद चल रहा है, इसके पेपर थे, कब्जा एक्सेप्ट किया है, और थाना इंचार्ज ये बोल रहे थे कि उसके पास रजिस्ट्री है, फ्री होल्ड के पेपर है, तो इसके बाद कोई पेपर नहीं। हम सारे पेपर्स आज देखेंगे, हम इसकी कापी भी आपको दिखा सकते हैं कोर्ट में। आप एक मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपना फ़ोन नंबर भी हमें दे दें। और नोट 700 फोन तो खो गए, एक है नहीं, अगर हमको ज़रूरत होगा आपको बुलाने का नंबर सारे कंप्लेंट नंबर है हमारे। इसलिए ना सर मेरा फोन खो गया है। हम लोगों ने मारते तो मैं लूट लिया बात। मेरी बात सुनिए, आप यहाँ आई हैं ना, सब लोग आए हैं, है ना। अगर हमको पूछना होगा तो हम किससे पूछेंगे, हमको वो बता देंगे, ताकि हम जल्दी से मान लीजिए कोई चीज़ जाननी हो, हमको ये चीज़ बता देंगे, तो हम किसको कॉल करेंगे। नंबर हमारा है ना एप्लीकेशन पे, वही मैं कह रहा हूँ, नंबर है। वो ठीक है, तो हम आपको बुला लिया करेंगे तुरंत कि भाई आइए हमको ये चीज़ बता दीजिए। तो कानून के दायरे में सारी कार्रवाई और गिरफ्तारी जो है, देखिए कब्जा कानून अदालत सब नियम से होगा। अगर किसी ने जबरदस्ती कब्जा किया है
और अगर किसी ने ये सारा एक्ट किया है जो लीगली है तो उस पर कार्रवाई होगी। न्यायालय का जो भी आदेश होता मैं मान लेता, लेकिन उन्होंने न्यायालय में चल रहा है, उन्होंने कब्जा करा दिया। पहले तो उनको सस्पेंड, हमें पूरी चीज, पूरी प्रकरण की मैडम थोड़ा आप इधर हो जाइए मैडम। हम पूरे प्रकरण की आज फाइल मंगाए हैं, हम सारी चीजों की जांच करेंगे। सर आपको पता है गलत हुआ है? नहीं, नहीं, आपको पता है गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप जांच कर रहे हो। कितने दिन से जांच ही तो कर रहे हो सर। नहीं, आपने कल रात को ट्वीट जो किया है उसके बाद जो है हम आपसे कंसल्ट कर रहे थे। आपसे नीचे जो पदाधिकारी है तो फिर उनसे कहिए ना अपना काम तरीके से करें अच्छे से। पूरे आप तक तो आने का किसी को मौका ही नहीं मिलेगा अगर वो काम अपने तरीके से करेंगे तो। आप आई नहीं है हमारे पास, आपने हमें कहा है। अब जब आपने हमें कहा है तो हमें उन चीज़ों को चेक तो करना पड़ेगा ना कि आप ये कंसर्न रेज कर रही है, इसमें क्या क्या हुआ, और उसके बाद ही जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी। यही होता है, यही होता आया है। थाना इंचार्ज साहब ने ये करा कि वो क्रास मुकदमा चोरी का मेरे ऊपर लिखने के बाद थाने में बुला रहे थे कि आओ यही कंप्रोमाइज करा दें, यही खत्म करो इसको। हम लोग इस वजह से गए नहीं। उन्होंने मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा उल्टा लिख दिया कि हम तुमको जेल भेज देंगे वरना मुकदमा बंद करो। उनकी मनुवादियों की हमारा SC/ST का मुकदमा लिखा हुआ है। उनकी इसको गिरफ्तारी चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे उनके हमें सस्पेंड। आप ही बताइए कब तक करेंगे? ये हम पूरे मामले की जांच करेंगे। पहले नंबर की जो ये पूरा प्रकरण हो सकता है जिसमें आप जितना कह रही हैं उससे ज़्यादा भी करना पड़ेगा, यही हो सकता है। आप जो कह रही हैं हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें जो है नई और जुड़ जाए। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सवाल रहा गिरफ्तारी का, तो जो FIR है, जो घटना हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया जो है हम तत्काल शुरू करेंगे, है ना। और तीसरी चीज़ जो है कि आप लोगों ने अब हमारे संज्ञान में आप लोग आए, यहाँ आए, मिलने आए, हम एक मिनट रहने दिए, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप एक तो उनको सस्पेंड कीजिए जिन पुलिस वालों ने कब्जा कराया है, मारपीट कराई है, और मारपीट करने वालों के खिलाफ जो है आप एक्शन लेते हुए उनको गिरफ्तार कीजिए। इसके नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। ओके सर। सर ने बोला है जब तक वो सस्पेंड नहीं हो जाते हैं और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक यहाँ से कोई जाएगा नहीं तो बैठेगा। देखिए, मैं तो आपसे कहना है, आप वैसे आपका स्वागत। ये बात आप कह रहे हो, उस दिन रात में हम एक लोग मिनट, खाने में गए थे सर। एक मिनट आप इसको बंद कर दीजिए। नहीं, बंद कर दो। कोई नहीं सर, कोई नहीं चलिए। बंद नहीं सर, लाइव बंद नहीं होती है, ये तो पूरा हिंदुस्तान देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लाइव बिल्कुल। आप लोग आए, हम आपके लिए हमेशा हैं। आप आए, आप बात करना चाहते थे, हमने आपको अपने कार्यालय में बुलाया, आपने कहा हम कार्यालय में नहीं आए, हमने कहा हम ही आपके पास आ जाते हैं। हम आए, एक मिनट सुन तो लीजिए मैडम, सुन है ना। आपने बुलाया, हम आए। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आपकी बात सुन के, आपका दीवान सुनने कहीं कोई आया होगा, पहली बात। पर तो हमने तो बुला लिए हैं, हम आए हैं तो बुला लेते हैं। हम आए हैं तो हम आए हैं, हम आपके लिए हैं, हम आपके लिए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई एक विषय आया है तो उस विषय पे सारी चीज एक तरीके से होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि नियमों के बाहर बेतरीका चीजें होंगी, और अगर कोई गलती हुई तो उसको सुधार नहीं आ पाए हो, ये गलती हुई है साहब, इसको सुधारा जाए, सुधारने का भी एक तरीका है। तो आपने कहा कि अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अगर गलत किया होगा तो कार्रवाई होगी, उसमें तो किसी को एतराज ही नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अगर वहाँ पे जो क्राइम कमिट हुआ, वो जो केस रजिस्टर हुआ, उसकी विवेचना होनी चाहिए थी, जो सही है वो होना चाहिए था। गिरफ्तारी अगर उस केस में होनी चाहिए थी, क्राइम कमिट हुआ तो होनी चाहिए थी, इससे कोई ऐतराज किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन आप तक अभी तक सूचना नहीं आई थी, अब आप तक आ गई सूचना। बिल्कुल। अब आप कब तक करोगे? अब हम आपको ये कह सकते हैं कि आप इसको देखते रहो, पार्टिसिपेटिव, आप इतना हमारे ऊपर डाउट मत करो, आप देखते रहो, आपके लोग हैं, आप हमारे साथ हम देखो। डाउट नहीं कर रहे, हम सर भरोसा कर रहे हैं। हम, और इसीलिए मैं आपसे मैडम कह रहा हूँ कि आप भरोसे के साथ आप देखो,
ट्रांसपेरेंट मैनर में, पारदर्शी मैनर में हम बेहतर कार्रवाई करेंगे। एकदम पारदर्शी मैनर में हम बेहतर कार्रवाई करेंगे। आप एक बार भरोसा तो करो, और आप इस भरोसे के साथ देखो तो हम एक एक चीज को एग्जामिन करेंगे। बड़े पारदर्शी मैनर में हम अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करेंगे कार्रवाई? करेंगे इस एकदम होगी। नहीं आप तभी तो खुद से देख रहे हैं, रोड पे नहीं रह मैडम, रहे हैं, देखो अम्मा के भी चोट लगी पड़ी है मैडम, और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस किस लिए होती है सर, ये बताइए। बिल्कुल। आप तक तो आना भी नहीं चाहिए अगर ये पुलिस वाले काम अच्छे से करें। अब आप आई तो हैं, हम वही चीज को हम एग्जामिन करेंगे। जब पैसे सरकार की तरफ से जनता से टैक्स लेके मिलता है तब भी हमें रिश्वत की जरूरत पड़ती है। हमें उसी चीज को एग्जामिन करेंगे। आखिर ये सारा इतनी तो इन्हें प्रकरण दिखनी चाहिए, में, हमसे बड़ों के पास नहीं जाना चाहिए कोई। इस पूरे प्रकरण में जो कुछ भी हुआ है उसी को हमें एग्जामिन करना है, उसी को तो एक्शन लेना है। हम उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। अब वो मुद्दा तो रहा ही नहीं, अब वो तो हो ही गया है। अच्छा बुरा जो भी हो चुका है। तो आप जो है आई हैं, आपने जो मुद्दा उठाया है, आपने जो कंसर्न रेज किया है, हम इसको आज पूरे प्रकरण को देख करके तत्काल इस पर जो आवश्यक कार्रवाई हो करवाएंगे। और आप उसे बिल्कुल हमारे संपर्क में देखते रहें आपके लोग, और हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग भी देख के संतुष्ट रहोगे। जो हो रहा है आप देख रहे हो। सुरक्षा तो इसमें पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टिगेशन हमें कोई इशू नहीं है, और कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जो पाने की आवश्यकता हो, है ना? मेरा मतलब ये था कि जो भी कोई पुलिस का अनुमान है उसे सस्पेंड उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अगर दोषी होगा तो आप तक आने की जरूरत नहीं है। अगर दोषी, देखिए सारी चीज एक बार हम आपने जो मुद्दा उठाया है हमें उसका परीक्षण करना चाहिए, जो देखना चाहिए, है ना? और उसके बाद अगर कुछ गलत होगा तो कोई ऐसा नहीं है जो गलत से सही कहने जा रहा है ना? तो हमें एक बार जो है काम शुरू करने दिया जाए। हम काम शुरू करते हैं और आप देखते रहिए, आप हमारा सहयोग करिए, हम आपके लिए हैं। सहयोगी इन्हें ढूंढते फिर रहे हैं सर वो वही आप और उनका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे गंदे लोगों को कोई भरोसा नहीं होता, वो मार भी सकते हैं। आप समझ रहे हो ना? आप इनके लिए पहले तो इनकी रक्षा के लिए कैसे तैनात की जाए। इनकी सिक्योरिटी हमारा कंसर्न है, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं किससे बात करूँगा, तो मैंने कहा नंबर है सर हर एप्लीकेशन में मेरा मुझे नहीं मालूम, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। आप तो नहीं है ना कि आपने वहाँ नंबर लिखा था कि लिखा है, तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके बिना तो हम कर ही नहीं पाएंगे। और आपकी सुरक्षा हमारा कंसर्न है, वो हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। मैंने SSP रीना त्यागी को भी दिया, हर जगह कमिश्नर के यहाँ भी दिया, सुनवाई नहीं हुई, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम काम आगे बढ़ाते हैं। आप लोग जो है सुनवाई को लेकर के, और उसमें दिन दहाड़े लूट भी की गई है, मेरा पूरा सामान लूट गया है, फिर तेज को भी लूट दिया। पकड़ अब तेज को तो बाहर ऐसे धक्के मार के निकाल दिया, पूरी गृहस्थी चली गई, पूरी गृहस्थी चली गई मेरी। ये कपड़े जो अंक हैं वही है, पहले 14-15 लाख का सामान मेरा गया था, फिर उसके बाद तो पूरी गृहस्थी चली गई। ये खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, उससे धक्के मार के मार दिया, पूरा सामान चला गया। आज ये बदन पे कपड़े हैं बस, पूरे जिंदगी की कमाई चली गई, मेरे सारे डॉक्यूमेंट चले गए। अब वो कह रहे थे कि आप खुद जाके हमको पेपर दिखाइए, पेपर सब चोरी हो गए, तुम दिखाएं कहाँ? जो आवश्यक कार्यवाही है उनका प्राथमिक रहेगा। और हम भी यही, आप भी यही, अगर मान लीजिए कोई कार्यवाही सही नहीं होती तो कल फिर आप लोगों को मिलेंगे हमारे। अगर ईमानदारी से कार्य करें ये लोग आपसे नीचे जो है बिल्कुल तो ईमानदारी यहाँ तक हमें पहुँचने की नौबत ही नहीं पड़ती। देखिए ये व्यवस्था, इस व्यवस्था में हम सारे लोग इसीलिए हैं कि सबकी कहीं न कहीं जरूरत थी, है ना? और चलिए यहाँ तक आए हैं, लेकिन अब हम चीज़ों को करेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कहाँ क्या हो गया। जैसे आपके मन में असल जो है और जो सही है वो सही करना ही आप चाहते हैं। विकास पांडे जी इसकी जांच कर रहे थे सीओ साहब, 2-3 बार उन्होंने बयान बदले। हम जांच अधिकारी आज 4-5 लोगों ने तो नाम ही हटा दिया। सुनिए, पहला काम तो हम जांच अधिकारी बदल देते हैं, नया जांच अधिकारी देते हैं जिससे फ्रेश लुक से चीजों को देखा जाए। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, सारी जांच की पर्यवेक्षण हम स्वयं करेंगे आज। और उसके बाद नंबर 3, जो हमने अब तक बात की है उन सारे विषयों को कवर करेंगे, है ना? और हम काम शुरू करते हैं और आप सारे लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करते रहें, मिलते थोड़ा आप अपनी मेहरबानी करिए। दीनानाथ इंचार्ज जो है थाना इंचार्ज, वो थाने में बुला करके, और ये आशीष मिश्रा
चौकी में बुला करके उस मामले को वहीं दबाना देते हैं, मेरे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। चोरी का फर्जी मुकदमा फर्जी पुलिस वाले भेज देते हैं। पूरी विवेचना हम उस थाने से दूसरे थाने को, पूरी विवेचना को उस थाने से दूसरे थाने में ले जा रहे हैं। पूरी विवेचना हम दूसरे एसीपी के पास ले जा रहे हैं जी। नंबर 2, नंबर 3 हम अपने लेवल का पर्यवेक्षण करते रहेंगे। नंबर 4 जो गलत हुआ है उसको हम तुरंत जांच करके रिकरेक्ट करेंगे। नंबर 5 हम आपके लिए आपकी बात को एकदम विश्वास करके मानेंगे और आप आते रहिए, मिलते रहिए, कोई भी चीज़ है हम उसको करेक्ट करने को तैयार है ना। तो मैडम जो है हम लोग काम आगे बढ़ाया जाए अगर आपकी अनुमति हो। हो गया ना? कर अपना काम।